हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्लास 11th की चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन से है और जिसका नेम है, टॉपिक का जो नेम है हमारे पास वो क्या है, डायमेंशंस। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं। जैसे कि हमने एरिया को देखा था, तो एरिया के लिए हमने क्या किया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया था, यानी कि लेंथ को ही हमने एक तरीके से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। तो यानी कि जो एरिया था वो हमें किसकी फॉर्म में मिला था, लेंथ की फॉर्म में मिला था। और लेंथ हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं। तो हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो कौन कौन सी होती है, बताइए। फंडामेंटल क्वांटिटीज, यस, दे आर मास, लेंथ एंड टाइम। तो आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T से। तो जब हम किसी अदर डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इनके ऊपर पावर लगानी पड़ती है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, एरिया का एग्जांपल दिया था, राइट। और एरिया में क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि अगर आपके पास लेंथ की डायमेंशन L है और B की भी डायमेंशन क्या होगी, फिर L होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, लेंथ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, L की पावर 2। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर्स लगाते हैं। तो ये जो पावर लगाते हैं इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ओके, जो भी हम पावर यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स के ऊपर, वो हमारे क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस कहलाती हैं। सो द डायमेंशंस आर द पावर्स। बेसिकली जो डायमेंशन होती है हमारे पास वो क्या होती है, पावर ही होती है ना, आर द पावर्स टू विच the base quantities are raised to express that quantity। बेस क्वांटिटी जो भी हमारे पास होती है हम उन पर पावर अप्लाई करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर ये सपोज करें कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, Q है, लेट Q बी अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उस कंडीशन में हम फिजिकल क्वांटिटी जो है इसकी डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आप M की पावर A, L रेज टू द पावर B, T रेज टू द पावर C इस तरह से यूज करते हैं। और आप क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और फिर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से। तो ये जो आपके पास एक इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल साइन यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिलती है ये कैसी इक्वेशन होती है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, यहाँ पर ये क्या होगी, डायमेंशनल इक्वेशन होगी। और इस डायमेंशनल इक्वेशन में ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी होती है, M रेज टू द पावर A, L रेज टू द पावर B एंड T रेज टू द पावर C, ये क्या होती है, दिस इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो हम पावर्स यूज कर रहे हैं A, B, C, ये हमारी क्या है, पावर्स, जो हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, M, L और T पर, ये हमारी क्या कहलाती है, डायमेंशंस। These are our dimensions। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, डायमेंशंस का, कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ओके, अब डायमेंशंस आपको पता लग चुकी है। अब जब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसकी हेल्प कैसे लेंगे, मतलब कि आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखते समय, तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जरा आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमें जिन भी पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, points to be remembered
फर्स्ट पॉइंट कि जो भी हम यहाँ पर डायमेंशंस लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ओके, डायमेंशंस must be written in capital letters. ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास होता है कि जो भी हमारे पास डायमेंशंस होती हैं दे मस्ट बी रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ओके, डायमेंशंस मस्ट बी रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। एंड द थर्ड पॉइंट, जो भी हमारे पास डायमेंशन होती है, चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें सिस्टम का, हमें कोई भी हम मेथड यूज करें मेजरमेंट का, उन पर क्या होती है, डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो डायमेंशंस डू नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। अगर आपकी जो डायमेंशंस है मेजरमेंट मेथड पे डिपेंड नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज दे रिमेन्स कांस्टेंट। वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हो मास को तो आपकी डायमेंशंस कुछ है, तो कल को आप ग्राम में मेजर करोगे तो डायमेंशंस चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, डायमेंशंस जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट होता है कि जो भी आपके पास प्योर नंबर होता है, ओके, प्योर नंबर लाइक 2, 3, 5, पाई एक्सेट्रा, ये जो भी हमारे पास प्योर नंबर होते हैं, जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके, प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो। ओके, जो भी हमारे पास प्योर रेशियो होता है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इस कंडीशन में ये कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का कॉन्सेप्ट हो गया कि इनकी जो कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, कैसे नहीं होती है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, किसका, एंगल का ले लेती हूँ। ओके, अब कोई भी एंगल होता है, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, सपोज कर रहे हो थीटा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब ये जो आर्क है ये क्या है, एक्चुअल में ये भी तो आपकी लेंथ है। अगर ये लेंथ है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, करेक्ट। और रेडियस है तो रेडियस भी आप किससे मेजर करते हो, भाई ये भी तो आपकी लेंथ है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगी, एल होगी। तो एल से एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यू कैन राइट एल रेज टू द पावर 0। और जब भी पावर 0 होती है दैट मीन्स वहां पर आपकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ओके, सो प्योर नंबर एंड प्योर रेशियोज आर डायमेंशन लेस। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अदर, लाइक रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं, डेंसिटी को डेंसिटी से ही डिवाइड करते हैं। ओके, या फिर आप बात कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपने पढ़ा है ना साइंस में क्लास 10th में, तो वो भी आपके पास कैसा होता है, एक प्योर रेशियो होता है, तो वो भी कैसा हो जाता है, डायमेंशन लेस। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जो हमारे पास इक्वल डायमेंशंस होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास जो डायमेंशंस है वो कैसी है, इक्वल होती है, देन दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और हाँ, एक एडवांटेज और होती है यहाँ पर, क्या, कि जो भी हमारे पास डायमेंशंस होती हैं वो कैसी रह जाती हैं, अनचेंज रहती है। चाहे आप उन्हें प्लस करो चाहे आप उन्हें माइनस करो, लेकिन वो कैसी रहेंगी, अनचेंज रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, मतलब जो हमें नेक्स्ट पॉइंट हमें रिमेम्बर रखना है, क्या, कि अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लें, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी भी, किसका एग्जाम्पल, एरिया का। ओके, और एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर टर्म्स होती है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि इनकी जो डायमेंशंस है लेफ्ट हैंड साइड की या फिर राइट हैंड साइड की, वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि हम जो है अदर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर सके। तो आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए ताकि अब हम नए एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो उसके लिए मैं एक तरीके से यहाँ पर एक टेबल सी बना देती हूँ। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया का एग्जांपल लेते हैं। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। अगर आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एक्सप्रेस करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेंथ के लिए आप क्या यूज करेंगे? एल यूज करेंगे, और ब्रेड्थ के लिए भी क्या यूज करेंगे? एल। तो फाइनली आपके पास एल की पावर क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। ओके, तो उस कंडीशन में एम की पावर क्या होती है? 0, और टी की पावर 0, बिकॉज ना तो यहाँ पे मास है ना ही यहाँ पे टाइम है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एरिया की डायमेंशन। ओके, अब इसी तरह आप एग्जांपल लीजिए वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है जी? इसमें आप लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एरिया इंटू वॉल्यूम, या फिर जो आप कहते हैं साइड क्यूब। ओके, तो लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो लेंथ की पावर है वो भी क्या हो जाएगी? 3, और एम और टी की पावर क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। तो ये हो गई आपकी किसकी डायमेंशन? वॉल्यूम की। वॉल्यूम के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्पीड। स्पीड या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और अगर आप वेलोसिटी कहेंगे तो डिस्टेंस की जगह आप किसको यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन चाहे डिस्टेंस हो चाहे आपकी डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को ही आप किससे मेजर करते हो? लेंथ से। लेंथ यानी कि एल, और टाइम हो गया आपका टी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर एम तो कुछ नहीं है जी, है ना, मास नहीं है। एल की पावर क्या है? देखो 1। ओके, और ये जो टी है डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। सो यू विल राइट हियर m0 L1 t -1। ये आपके पास किसकी डायमेंशन हो गई है? स्पीड की। स्पीड के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? स्पीड या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड या वेलोसिटी की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, और स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है आपके पास? m0 L1 t -1, और टाइम क्या है? t। ओके, तो फाइनल आपके पास डायमेंशन क्या होगी? m तो रहा जी 0, l पावर 1 t। देखो ये -1 है, और ये जो t है यहाँ पर क्या है? नीचे कैसा है? +1, और जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? -1। -1 एंड -1 फिर क्या हो जाएंगे? -2। तो ये हो गया आपके पास क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद हम यहाँ पर फिफ्थ ले लेते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास। अब देखो आप एक्सेलरेशन के साथ क्या अटैच कर दो? मास। बन गया आपका फोर्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका क्या था? L1 t -2, और इसके साथ आप किसको अटैच करोगे? मास को। तो यानी कि m⁻⁴ तो ये आपके पास क्या हो गया है? फोर्स की डायमेंशन। ओके, फोर्स के बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक मोमेंटम। मोमेंटम इज द मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास क्या होता है भाई? मास तो होता है m1। वेलोसिटी अभी आपने कैलकुलेट की थी। ये देखो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? L1 t -1। तो m1 L1 t -1 ये आपके पास किसकी डायमेंशन हो गई है? मोमेंटम की। ओके, इसी तरह हम और अदर फिजिकल क्वांटिटीज की भी डायमेंशन जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेती हूँ यहाँ पर। प्रेशर आपको याद है क्या होता है?
प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की डायमेंशन तो है हमारे पास, क्या है, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया की डायमेंशन भी है, देखो क्या है हमारे पास, L पावर 2, सो L2। अब आप इसे फाइनली कैलकुलेट करें तो m रेज टू द पावर 1, m तो उतना ही है। अब L की पावर क्या हो गई है, यहाँ पर तो है +1 और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 एंड t रेज टू द पावर -2। सो यू विल फाइनली राइट इट m1 L minus 1 T minus 2. This is the dimension of pressure. Okay. After pressure, we take another example, work. Work और energy. Actually जो work होता है या energy होती है, उन दोनों की जो फॉर्मूला होती है, डायमेंशन होती है, सेम होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो आपको क्या करने की जरूरत है, कोई भी एक डायमेंशन निकालने की जरूरत है ना, और फिर धीरे धीरे फॉर्मूले में अपने आप आपको ऑटोमेटिकली सारी डायमेंशंस निकलती आ जा रही है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, m1 L1 T माइनस 2। ओके, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि L से। तो आपको फाइनली डायमेंशन क्या मिल रही है, m1 L1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा L2 T माइनस 2। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे मैं ले लूं पावर, पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। पावर इज द वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क आपने निकाल लिया है m1 L2 T माइनस 2, और आप टाइम से डिवाइड करेंगे, सो यू विल राइट m1 L2 T माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर ये मैंने 9 एग्जांपल्स लिए हैं, आप अदर एग्जांपल्स, अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।